क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर, है ना। फिर इसके बाद रेशनल नंबर पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सारे के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वह रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, है ना। रेशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था कि एनी नंबर which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime number, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर। यही हमने डेफिनेशन लास्ट क्लास में बताया था कि व्हेन अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime number, then the number is said to be a rational number। तो हमने ये देखा था कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर्स, है ना, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर जो है दो तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें भी दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे वैल्यू जो टर्मिनेटिंग है वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर क्या होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है ना। चलो इस इतना लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद में एक एक को एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं, ठीक है। तो रेशनल नंबर में एक क्राइटेरिया हो सकता है, पहला कि नंबर जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग है, और दूसरा टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है। एक और एडिशनल केस इसमें आता है कि नंबर मेरा टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। वो नंबर जो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं हो और रिपीटिंग भी नहीं हो उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। नोट डाउन कर लिया बेटा? नो सर। जल्दी से करो। सर डन। ठीक है, ये देखो ऐसे रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, जैसे 2/5, 1/2, 3/4, है ना। फिर हम लिख रहे हैं 10/4। ये हमारे नंबर जो है, इन नंबर के बारे में देखो। 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 आ गया, ये हो जाएगा 4, तो 5 4 जा 20। मतलब कि 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 0.75। इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 2.5। ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो अब देखो, अगर इन
चारों नंबर को हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट नंबर जो है वो डेसिमल के वन नंबर के बाद जाकर के एंड हो जाता है। इसके बाद कोई नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पर ए जो नंबर है वो डेसिमल के वन नंबर के बाद जाकर के एंड हो जाता है। ए नंबर डेसिमल के दो नंबर के बाद जाकर के एंड होता है। ए जो है डेसिमल के वन नंबर के बाद जाकर के एंड हो जाता है। मतलब ये यहां पर आकर के टर्मिनेट हो गया है, फर्दर और कोई वैल्यू नहीं आएगी, केवल 0 0 आएगा। 0.4 को कैसे लिख सकते हैं? 0.400000 एंड सो ऑन। कभी हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 0.401 ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये 4 पर ही टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 0। तो हम ऐसा बोलेंगे कि दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग नंबर। दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब जहां पर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये वैसे रेशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। अभी हमने बताया ना कि रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है जो टर्मिनेट हो जाए, दूसरा टर्मिनेट नहीं हो बट वो रिपीटिंग नंबर हो, हम उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ दोज नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, है ना? तो ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। हो गया बेटा? लिख लिया? जल्दी लिखो। रब कर दो इसको। चलो, अब दूसरा नंबर हम बात करते हैं, जैसे 1/3, 1/6, ठीक है, 10/3। अब देखो ध्यान से, अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करें 0 पॉइंट, यहां पर क्या आ जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। यहाँ कितना आ गया रिमाइंडर? 1। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया? 1। फिर से देंगे, कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, ये कितना आ गया? 1। फिर से कितना देंगे? 3, तो जाएगा 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। मतलब ये है कि यहाँ पर आपका नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना? ये नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आगे जाकर के कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर हमेशा 1 बचा रह रहा है। तो हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.33333 एंड सो ऑन। मतलब 3 क्या हो रहा है आपका? हर समय रिपीटिंग में है। इसी को हम ऐसा डिनोट करते हैं 0.3, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? 0.3 बार। और इसी को हम बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग, तो ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे? रेकरिंग नंबर। ये ऐसे नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नंबर्स है, बट रिपीटिंग नंबर्स है। मतलब कि यहां पर आपका 3 जो है हर बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक 3 चलते चला जाएगा, है ना? तो ऐसा नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। आया समझ में? Yes, sir. आस्था Yes, sir. आ गया समझ में? अनन्या मिश्रा, भूमि जैन, दिशा भोजवानी, श्लेषा यादव, आ रहा है समझ में बेटा सबको? Yes, sir. जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अब इसी तरीके से 1/6 को देखो, 1/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 6 को 1 से डिवाइड करते हैं, 0.60 आ गया, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36,
फिर 4, तो हमेशा आपका रिमाइंडर 4 रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.16666 एंड सो ऑन। हम इसको लिख सकते हैं 1/6 को 0.166 पर बार, क्योंकि 6 क्या हो रहा है, हमेशा रिपीट हो रहा है ना। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 10/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3.33 जा 9 10, फिर 3333 एंड सो ऑन। हम इसको लिख सकते हैं 3.3 बार। इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है बेटा, ये जो है रेशनल नंबर को दो तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पर हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हमें सीखना है। हो गया, रब कर दूं? No, sir. चलो जल्दी करो। Sir, done. चलिए, अब हम नंबर लाइन पर इनको हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं क्या है और किस तरीके से। रियल नंबर लाइन मेरा क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक के बीच में लाइन होता है। इसके बीच में एक रेफरेंस लाइन होता है जिसको कि हम जीरो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ये क्या है मेरा, ये है रियल नंबर लाइन। ऑल नंबर्स जो है रियल नंबर को हम इसी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मेरा क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगर ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है। अब अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये सारे नंबर क्या है, होल नंबर्स है, होल नंबर्स। अगर हम इस पूरी लाइन को ले लें तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा, ये -1 -2 -3, इनको हम बोलते हैं इंटीजर। और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर मे बी ऑल दीज नंबर्स व्हिच हैज बीन मार्क्ड हियर एज वेल एज द नंबर बिटवीन -1 एंड -2, -2 एंड -3, 0 to 1, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 1/2 1/3 1/4 2/6, ये सारे नंबर क्या होंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस रियल नंबर लाइन। आया समझ में आस्था? Yes, sir. चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके बाद एक एक क्वेश्चन लेकर के हम अलग अलग रेशनल नंबर को इस पर डिनोट करने सीखेंगे। ये पूरा अभी थ्योरेटिकल चल रहा है ना। इसके बाद का जो नंबर सिस्टम में आगे पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड होगा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो।
हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 1/2 ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। जैसे 1/2 है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, कितना होगा? 0.5। 0.5 कहाँ लाई करेगा? 0.5 लाई करेगा 0 से लेकर के 1 के बीच में, है ना? 0 और 1 के बीच में 0.5 लाई करेगा। अब देखो ध्यान से, आपको प्लॉट क्या करना है? 1/2 को पॉइंट करना है। मतलब कि 0 से 1 के बीच का जो नंबर है इसको हम दो पार्ट में बांट लेंगे, 1 1 और 1 2। तब दो पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी आवर 1/2। ये हो गया मेरा 1/2। आया समझ में? अब जैसे Yes, मान लो sir. क्वेश्चन है रिप्रेजेंट, ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत आसान से समझा रहा हूं, 1/3 ऑन रियल नंबर लाइन। हम कैसे इसको करेंगे? ये हमने एक नंबर लाइन ले लिया, ये मेरा 0 है, 1/3 आता है 0.333 एंड सो ऑन, मतलब दिस विल लाई बिटवीन 0 to 1। तो हम क्या करेंगे? 0 मार्क करेंगे और 1 मार्क करेंगे। अब यहां देखो डिनोमिनेटर में मेरा कितना है? 3। तो हम क्या करेंगे? इसको 0 से 1 के बीच में 3 पार्टीशन करेंगे। ये 0 यहां से 1 2 3। अब इसमें हमें क्या करना है? कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट यहां से देखेंगे कौन सा है? ये वाला। ये वाला क्या है? 1/3। आया समझ में बेटा? Yes, sir. अब जैसे देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन है, इधर मैं रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट 1/5 ऑन रियल नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे? हम एक रियल नंबर लाइन लेंगे, इसका रेफरेंस है 0। 1/5 क्या होता है? 0.2, दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है? 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 पार्टीशन करेंगे, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें लाना कौन सा है? न्यूमरेटर में क्या है? 1। तो यहां से देखेंगे 1, दिस विल बी योर 1/5। आया समझ में? Yes, sir. Sir, अगर न्यूमरेटर में 1 की जगह पर 2 होता तो सेकंड वाले पार्ट को बिल्कुल इंडिकेट बिल्कुल, करते। सब हर एक क्वेश्चन देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। रिप्रेजेंट 2/5 ऑन रियल नंबर लाइन। हम क्या करेंगे? एक लाइन लेंगे, ये इसका रेफरेंस है। 2/5 कितना होता है? 0.4, मतलब इट विल लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ? ये हो जाएगा 5, हमें पार्टीशन करने हैं, 1 2 3 4 5। तो हो गया 1 2 3 4 5, 5 पार्टीशन में डिवाइड हो गया। अब हमें क्या लेना है? न्यूमरेटर में क्या है? 2। तो 1 2, ये मेरा क्या हो गया? 2/5। ठीक है, कोई दिक्कत? Yes, sir. अगर यही हमारा रहता 4/5 तो हम क्या करते? ये 5 पार्टीशन तो है ही, ये इसमें क्या कर देते? ये मेरा हो जाता 4/5। तो देखो ये मेरा हो गया 1/5, ये मेरा हो गया 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, और ये वाला लास्ट वाला हो जाएगा 5/5 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये किसको डिनोट कर रहा है? 1 को डिनोट कर रहा है। आ रहा है समझ में ना? Yes, sir. चलो नोट डाउन कर लो इसको कॉपी में। हो गया? Yes, sir. रब कर दूं? Yes. चलो इधर का रब कर रहा हूं। अब जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट 5/2 ऑन रियल नंबर लाइन। देखो 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 1/2 लिख सकते हैं ना? अरे हाँ या ना बताओ।
Yes, sir. अब देखो हम नंबर लाइन लेंगे, ये है मेरा 0। अब देखो ये 2 से ज्यादा है, 2.5 कहां लाई करेगा, 2 2 3, तो मतलब ए हो गया 1। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये 2, और 2 2 3 के बीच में नंबर यहां पर कहीं लाई करेगा। सही बोल रहा हूं? 2 एंड Yes, sir. हाफ जो होगा वो 2 के बाद ही आएगा ना। Yes, sir. हम Yes, क्या sir. करेंगे, इसी लाइन को थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। 0 हो गया 1, हो गया 2, और 2 से 3 के बीच में ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा सा लाइन कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर कितना है, 2। 2 तक तो हम पहुंच गए, 2 के बाद आगे जाना है, तो मेरा फ्रैक्शन में क्या है, रेशनल नंबर 1/2। तो बेसिकली 1/2 और बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 के बीच में कितने कितने का ब्लॉक बनाना है हमें, 2 का पार्टीशन करना है। तो हो गया 1, हो गया 2, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 एंड 2.5, मतलब ये हो गया 5/2। आया समझ में? Yes, sir. अब इसी तरीके से देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 6/5, तो 6/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं Yes, sir. मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसके बाद क्या करें, ये नंबर लाइन है मेरा, दिस इज 0। अच्छा, ये 1 के बाद आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहां पर कितना है डिनोमिनेटर में, 5, तो 5 पार्टीशन करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है, न्यूमरेटर में कितना है, 1, तो ये मेरा क्या हो गया, 1/5, और इसी को हम लिख देंगे 6/। क्लियर है? Yes. अब आप लोग कर कीजिए, रिप्रेजेंट पहला 2/7, दूसरा 2 3/7, तीसरा ऐसा इसको लिख दो, 2 3/7, 2 4/5, ये 3 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए, जल्दी से अपनी कॉपी में कीजिए। Okay, sir. लिख लिया क्या? Yes, sir. Last वाला बाकी है, फर्स्ट हो गए. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
सर डन। डन। बाकी लोगों का दिशा हुआ बेटा? यस सर। सौम्या, हिमानी, श्लेषा, जल्दी बताओ। यस सर। चलो मैं एक बार बता रहा हूं, आप लोग मैच कर लेना। 2/7 है तो है 0, ए कहां से लाई करेगा? 0 to 1 के बीच में लाई करेगा 2/7। तो हमने ले लिया 1, बीच में हमें कितने पार्टीशन करने होंगे? 7। 1 7 2 3 4 5 6 7 है ना। तब हम क्या करेंगे? 2/7, तो 1 2 हो गया 2/7। नेक्स्ट है 2 3/7 हो गया 0, हो गया 1, हो गया 2, हो गया 3, क्योंकि 2 3/7 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 3/7 मतलब 7 पार्टीशन करना है, 3 4 5 6 7। अब यहां से कौन सा? थर्ड वाला। ये मेरा क्या हो गया? 2 3/7, 2 3/7। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 2 4/5। तो अपन ऐसा करें, यहां पर लिख दे 2, यहां पर लिख दे 3, क्योंकि 2 4/5 किसके बीच में लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर में क्या है? 5, तो 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? 4/5, ये हो गया 2 4/5। आ रहा है समझ में ना सबको? कोई दिक्कत यहां तक? यस नो सर। सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? एक मेथड है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्नेटिफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मेथड। अब जैसे मान लो कि आपके पास में नंबर दिया हुआ है पहला 1.235, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। यह 1 पॉइंट ना रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हम क्या करेंगे इसको? जैसे मान लो ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ये मेरा 1 है। अच्छा अब देखो, ये मेरा 2, ये 3, इस तरीके से ये मेरा नंबर लाइन है ना। अब हमें क्या करना है? हमें डेसिमल के बाद 3 नंबर दिया हुआ है जिसको कि रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो 1.235 किसके बीच में लाई करेगा बेटा? 1 and 2, 1 से यस 2 सर। के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे? वह 1 से 2 के बीच में यहां पर एक मैग्निफिकेशन लेंस लगा देंगे। मैग्निफिकेशन नंबर किससे, मैग्निफिकेशन मेथड किससे यूज होता है? लेंस। जैसे लेंस से देखते हैं तो जो छोटा छोटा बीच का स्पेसिंग है वो बड़ा दिखने लगता है ना। यस सर। बस वही है, मैग्निफिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है हम वहां पर लेंस लगाते हैं, ये नंबर और बड़ा हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ये नंबर कहाँ लाई करेगा। अदरवाइज नंबर लाइन पर नॉर्मली ग्राफ पेपर पर ये आपके पास दिया हुआ है तो आप इतना ज्यादा डेसिमल में जाकर के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके पास दिया 1.2, तो आप ग्राफ पेपर पर आसानी से ढूंढ लोगे, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए 1.22 तो इसको देखने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में जनरली 10 स्पेसिंग का हमारे पास ग्राफ पेपर में दिया हुआ रहता है। तो उससे ज्यादा का तो अपन उसमें कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट हो जाएगा वो। और अगर यहाँ पर हम 5 भी जोड़ दें तो अपने आप में और बड़ा नंबर है। मतलब 1 से 2 के बीच में ये हजारवां पॉइंट है, 1000th पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट को देखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? लेंस की। तो लेंस के थ्रू हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यही रीजन है कि इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। चलो तब हमने क्या किया? 1 और 2 के बीच में मैग्निफिकेशन लगा दिया, तो अभी बेसिकली नंबर मुझे कैसा दिखेगा? ये 1 ये 2। अब हम क्या करें? इनके बीच में 10 पार्टीशन कर देते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो गया 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2, यही होगा। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है 1.2, तो 1.2 ये है। इसके बाद क्या है 1.23, मतलब 1.23 कहां लाई करेगा 1.2 और 1.3 के बीच में, सही बोल रहा हूं यस ना। सर। तो अब हम यहाँ पर यस फिर सर। से लेंस लगाएंगे और इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे, किसको 1.2 और 1.3 के बीच में। ये कितना हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इसको और अच्छे से कर लो। ये लाइन है, ये हो गया 1.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 18। ये हो जाएगा 1.21 1.22 1.23 1.24, क्योंकि 1.2 के बाद जा रहे 1.3 तक। ये कितना हो जाएगा 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 हो गया 1.3। हमें क्या लाना है 1.23, तो 1.23 यहां है और इसके बाद 5 और जाना है, तो मतलब लाइन कहां होगा 1.23 और 1.24 के बीच, करेक्ट है ना। यस सर। ये हम फिर से एक लाइन बना लेंगे, ये क्या है 1.23 और ये क्या है 1.24। ये हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा 1.231 1.232 1.233 1.234 1.235 1.236 1.237 1.238 1.239 और 1.24। हमें लाना कितना है 1.235, ये है 1.235, ये हो गया 1.235। इस तरीके से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, पहले हम क्या करेंगे वो नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहां से देखेंगे 1.2, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो 1 और 2 के बीच में हमने लेंस लगाया, तो हो गया 1 और हो गया 2, बीच में 10 पार्टीशन कर दिया 1.1 1.2 1.3 ऐसा करके 1.92। अब क्या है 1.23, तो यहां से 1.23 कहां लाई करेगा 1.2 और 1.3 के बीच में, तो यहां पर फिर से लेंस लगाया, तो हो गया 1.20, हो गया 1.21 22 23 24 एंड सो ऑन। अभी क्या था 1.23, तो 1.23 यहां है, इसके बाद है 1.235, तो कहां लाई करेगा 1.23 और 1.24 के बीच में, तो हमने यहां पर फिर से लेंस लगाया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हमें मिल गया 1.235। इस तरीके से जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर को, तो हम इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। क्लियर हो गया सबको। यस सर। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया बेटा। यस सर।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो, अब आपके लिए, आपके पास अब 1 मिनट 1.5 मिनट के आसपास का टाइम बचा हुआ है। आपके लिए मैं होमवर्क दे दे रहा हूं। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है 2.237 रिप्रेजेंट करना है। दूसरा है 4.134 और थर्ड क्वेश्चन है 1.125। ये आपको रिप्रेजेंट करना है। 3 क्वेश्चन लिख लीजिए आप, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ठीक है, लिख लिया बेटा? यस सर। चलिए, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना? ओके सर। चलो बाय। थैंक बाय बेटा।